औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ खल्क़ के तवस्सुत से अब्दुल कय्यूम कुरैशी आपसे मुखातिब है। आज हमारा मौजू है सक्खर शहर और गिरदोनवा में फैली हुई बदतरीन बदअमनी। इस वक्त सक्खर में तारीख़ की बदतरीन बदअमनी जारी है। घरों से निकलना बिल्कुल गैर महफूज हो गया है। ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलें छीनना, फिर मोटरसाइकिल छीन कर लोगों को गोलियां मार देना, घरों में घुस के लोगों को मार देना। और इस सारे किस्से में सवाल लोग ये करते हैं कि पुलिस कहाँ होती है। चंद कदम के फासले पर भी पुलिस की मौजूदगी जो है वो नहीं बचा पाती लोगों को। और पुलिस के अख्तियारात किसके पास हैं, कौन है। कोई आम आदमी दाद फरियाद लेके चला जाए तो उसकी कोई मसला हल नहीं होता। सक्खर पुलिस के सरबराह इस वक्त एक बहुत नेक नाम और बहुत अच्छे आदमी हैं, मोहतरम जनाब अज़हर मुग़ल साहब SSP सक्खर। बड़ी कोशिशों में, इसमें कोई शक नहीं कि वो रात दिन अपने काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन नताइज नहीं निकल रहे। मैंने एक रिटायर्ड SSP साहब का कॉलम पढ़ा था, जिन्होंने मोबाइल पर ही वो बोलता कॉलम लिखते हैं। उसमें उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कॉलम था, मगर SSP साहब के बारे में एक बड़ा जुमला जिसने मुतासिर किया वो ये था कि मुझे नहीं मालूम कि ये शख्स किस वक़्त सोता है। रात के किसी पहर भी कहीं वारदात हो तो SSP साहब मौजूद होते हैं। रात के 2 बज रहे हों, 4 बज रहे हों, मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं। तो ये सक्खर के शहरियों की मैं समझता हूँ खुशनसीबी है कि एक ऐसा शख्स जो है हमारी पुलिस का सरबराह है सक्खर का। तो हम ज़रूरत इस बात की है कि SSP साहब आम आदमियों के लिए कोई ऐसा वक्त निकालें कि जिनसे वो आप इनसे मिल सकें। मिलना आसान हो कि दफ्तर में जाकर मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और उसको आम आदमी को जो वहाँ के लोग बैठे हुए हैं दफ्तर में SP साहब के, वो नहीं मिलने देते। बड़े बड़े लोगों को मिलने देते हैं और बड़े बड़े लोगों के मसले SP साहब हल भी कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद भी चले जाते हैं उनके पास। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी किस तरीके से कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है और वो छिन जाती है, फिर उसके घर में मातम, उसका कुछ नहीं होता। इसके लिए SP साहब से दरख्वास्त है कि वो इस पर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि आम आदमी तक उनकी पहुँच रसाई हो, आसानी से रसाई हो जाए। भले ही हफ्ते में एक दिन छोड़ कर 10 आदमी से मिल लें, 2 से मिल लें, उनकी फरियाद सुने। और एक काम तो खैर अच्छा हो गया कि FIR कट जाती है। SP साहब ने डायरेक्शन दी सख्ती के साथ, और अब जल्द अज जल्द फिर FIR काट देते हैं थाने वाले। लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, वही मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। और बदतरीन इस वक्त बदअमनी जारी है सक्खर में। इससे लोग गैर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इसी तरह पुलिस का भी इसमें इतना ज़्यादा कसूर नहीं कह सकता मैं, क्योंकि असल मामला हुक्मरानों का, लीडरशिप का। मुल्क में तकरीबन लीडरशिप नापैद है। एक तवील अरसे से यहाँ कोई लीडर इस तरह का पैदा नहीं हो रहा कि जो सही मायनों में कौम की रहनुमाई कर सके और कौम को अपने पीछे चला है, बजाय इसके कि लोगों की राय पे चल रहे हैं, लोगों के पीछे चल रहे हैं। ऐसे कोई लीडर समझ नहीं आते। प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म कर सके आज तक कोई। तकरीबन 60% हमारी पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल ड्यूटी कर रही है। और ये मालूम है माहिरीन को सबको कि एक दफ़ा प्रोटोकॉल ड्यूटी कोई पुलिस वाला कर ले, कोई सिपाही कर ले, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, उसको दूसरी पड़ जाता है दूसरे मतलब में। तो ये पुलिस के प्रोटोकॉल फौरी तौर से ख़त्म होना चाहिए। प्रोटोकॉल देना है तो आम आदमी को दिया जाए। आइन ने आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है, हुक्मरानों के नहीं। ये हुक्मरान जो इन्हीं के वोट से आते हैं और फिर आने के बाद जब तक वोट ले रहे हैं वो फारिग, कोई इनके पास कोई ख़तरा नहीं होता इनको। जैसे हुक्मरान बनते हैं 10-10, 20-20 गार्ड, 6-6 मोबाइल हैं घरों के पास। अभी रोड़ी में वाक़या हुआ है, बिल्कुल सूबाई वज़ीर साहब के घर के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर घर में डकैती हुई, एक घर का आदमी मार दिया, वहाँ कोहराम मचा हुआ है, क़यामत हो गई है। लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ, ना कोई पकड़े गए चोर, और पकड़े भी नहीं जाएंगे। जहाँ लियाकत अली खान से लेके मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, तो क्या ये इनको पकड़ेंगे? क्योंकि जो पुलिस की प्रोटोकॉल में लगी हुई है वो कैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। लिहाजा मेरी तो ये गुज़ारिश
बहुत बाना गुजारिश है एसपी साहब से कि मेहरबानी करके आम लोगों से रसाई ऐसा मैकेनिज्म बना जाए ताकि आम लोगों की आप तक रसाई हो, उनके मसाइल आप खुद सुने। ये जो थानों में बैठे हुए SHO वगैरह ये हिले हुए और ये आदि ही पुराने अपने ही तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनकी ना कुछ तरबियत है ना कुछ नहीं, वह लोगों को लाते हैं गुस्से मुख के जलील करना, ये एक आम बात है। थाना दारुल अमन कहलाता है, दारुल अमान, मगर थाना दारुल अमन नहीं रहा, ना अमान रहा। लोग डरते हैं वहाँ जाते हुए, बात करते हुए, शिकायत करते हुए। ये सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं, क्या किसी को मिलेंगी वापस? अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। जंगल का कानून भी मैं समझता हूँ कि बेहतर है इस वक्त जो मौजूद। जंगल में भी इस तरह नहीं होता, जंगल राज है। मुझे इस मौके पर मोहतरमा ज़हरा निगाह साहब की एक नज़म, आज़ाद नज़म याद आ रही है। बस मैं इसी पर अपने आज की गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, सुना है हवा के तेज झोंकों में बहता अपने घर को चीता अपने घर को मैना अपने घर को भूलकर कौवे के अंडों को थाम लेती है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है सैलाब आ जाए तो लकड़ी के तख्ते पर सांप बकरी चीता एक साथ होते हैं। ए मेरे मुल्क के मुंसिफों, मेरे मुल्क में जंगलों का ही कोई दस्तूर ले आओ। यही कौम की पुकार है। इसके साथ इंशाअल्लाह आज का गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह किसी और नए मौजू के साथ सुलगते हुए मसाइल के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।